बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। सुंदर बना दिया क्योंकि उसका भाव भगवान से जुड़ गया। और कहा हम तुम्हारे घर जरूर आएंगे। उसने कहा जरूर आइएगा। प्रवेश कर गए जहां पर वह कुबलिया पीड़ हाथी है। मावत ने उसके पीछे से डांग लगाकर उसको भगवान को मारने की ओर बढ़ाया। फिर मेरे भगवान ने उसकी इस प्रकार से उद्धार किया और उसकी सूंड को घुमाकर मेरे भगवान ने ऐसे फेंका कि उसका भी उद्धार कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इनका उद्धार कर भगवान आगे बढ़े हैं। और भगवान जैसे ही आगे बढ़े हैं कि आगे बढ़कर मेरे भगवान ने तो और कंस ने अपने पहलवानों को भेजा है, चाणूर मुष्टिक। अब जहां पर जो लोग बैठे हैं, किसी को कृष्ण छोटे, जो भाई बच्चे हैं उनको कृष्ण बच्चा लगे, जो योद्धा है उनको कृष्ण वीर लगे, जो वृद्ध हैं उनको कृष्ण बड़ी आयु के मतलब शक्तिमान और बुद्धिशाली दिखे। तो सभी कृष्ण को प्रेम से केवल देख रहे हैं, पर कोई हंसा नहीं था आज तक। कंस का इतना भय था, पर हमारे भगवान द्वारा उसका भी उद्धार किया गया कि वसुदेव वसुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम। चाणूर का मेरे भगवान द्वारा उद्धार किया गया है। मुष्टिक का उद्धार बलराम द्वारा किया है। और सीधे कूद कर मेरे कृष्ण वहां चले गए जहां पर बैठा है कंस। कहा मामा जी कैसे? और सीधे बाल पकड़ लिए कंस के और खींचने लगे। तो कहा अरे चाणूर मुष्टिक, अरे कहाँ हो? अरे सुर, अरे कहाँ हो? कहा मामा जी कोई ना है बच्चों, क्योंकि भगवान ने उस धनुष को तोड़ दिया था। और धनुष के तोड़ते ही कंस के मन में यह बुद्धि जागृत हो चुकी थी कि शिव ने कहा था कि कोई इस धनुष को तोड़ेगा नहीं, और जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। कहा ये क्या ढंग है, ऐसे बाल खींचता है कोई? कृष्ण ने कहा मेरी मैया के भी आपने ऐसे ही खींचे थे, इसलिए जांके पावना फटी विवाही वो क्या जाने पेड़ पर आए। भगवान ने उसे फेंक कर उसके ऊपर आकर बैठ। मेरे भगवान ने मुष्टिक रूप से कंस पर प्रहार किया और मुष्टिक प्रहार से मेरे भगवान ने कंस का भी उद्धार कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए वृंदावन कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कंस का मेरे भगवान ने उद्धार किया है। अपने नाना उग्रसेन को लाकर पुनः अपनी राजगद्दी पर बिठाया है और अब गए हैं अपने माँ पिता से मिलने। और माता पिता के चरणों में मेरे भगवान ने प्रणाम किया है। क्यों? क्योंकि जो आचरणशील व्यक्ति होता है उसके जीवन में जो सभी को प्रणाम करना जानता है, चरण छूना जानता है, हाँ वो था अभिवादनशीलस्य नृत्योपवध्य सेविना तस्य चत्वारि वर्धन्तेर आयुर्वृद्ध्या यशो बलम। कि अभिवादनशील व्यक्ति के 4 चीजों में नृत्य बड़ी वृद्धि होती है। नृत्य वृद्धोपसेविना, वृद्ध लोगों के चरण छूने से चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 चीजें बढ़ती है, आयुर्वृद्ध्या, यश और बल। इसमें अपने आप बढ़ोतरी होने लगती है। इसलिए बुजुर्गों के, अपने से बड़ों के चरण छूने चाहिए। और ऐसी विचार कर वह आगे बढ़े हैं। माता को प्रणाम किया। मैया ने कहा आज मेरा लाला 16 वर्ष का लग रहा है, जिसकी आयु आज 11 वर्ष और 56 दिन है। माँ ने एक एक दिन गिना है कृष्ण की याद का। यशोदा ने मेरे कृष्ण का ध्यान रखा है, तभी आज मेरा लाला 11 वर्ष और 56 दिन का 16 वर्ष जैसा युवक थोड़ी लगता। और मेरी मैया उन्हें प्रेम के साथ, आदर के साथ कृष्ण को गले लगाया। मेरे भगवान माता पिता के चरण छू उन्हें आजाद करवा कर निकलते हैं। नंद बाबा सखाओं ने कहा लाला चले। मेरे कृष्ण ने एकटक जवाब दे दिया आप सभी जाइए, मैं जल्द आने की चेष्टा करूंगा। क्या बीती होगी उस छोटे से सखा पर जो कृष्ण की अंगुली पकड़कर चलता था। कहा लाला मुझसे कोई गलती बता दी हो तो मुझे बता दे, कोई गलती हो तो बता दे लाला, पर हमें छोड़कर मत जा। कृष्ण ने कहा मित्र जीवन में परिस्थितियां कई बार ऐसी बन जाती है
कि व्यक्ति बता कर भी नहीं बता सकता कि आपको छोड़ने के या आपको त्यागने के पीछे उसका क्या कारण था। सखा आनंद बाबा कृष्ण को पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं कि शायद कृष्ण को याद आए और लौट आए, पर कृष्ण नहीं लौटे। और जैसे ही सबको यह समाचार मिला कि कृष्ण हमें छोड़कर चले गए, उसी दिन से सब के सब आकर अपने काम छोड़कर उस मथुरा जाने वाले मार्ग पर बैठ जाते हैं और रोज केवल कृष्ण की याद करते हैं कि कृष्ण लौट कर कब आए। ये उनका प्रेम था। अपने धन से प्रेम नहीं है कि कमाएंगे नहीं तो होगा क्या, अरे हमारा कृष्ण ही चलाया गया तो हम धन क्यों कमाएं। हमारा तो सुख वो था, जब सुख ही चला गया तो धन का क्या करेंगे। इधर हमारे भगवान का मुंडन संस्कार हुआ है। विद्या अध्ययन करने के लिए अवंतिकापुरी सांदीपनि मुनि आश्रम में उज्जैन भेजा गया है। वहाँ सांदीपनि मुनि को उनके गुरु द्वारा देखिएगा कि यह वरदान मिला था, क्योंकि उसने गुरुपुत्र को बचाया था, इसलिए उसे यह वरदान मिला था कि तुझे और तुझसे विद्या अध्ययन करने के लिए एक दिन भगवान को भी आना पड़ेगा। इसलिए सांदीपनि मुनि के यहाँ भगवान मेरे गए विद्या अध्ययन हेतु। 64 दिन में 64 कलाएं सीखी। बड़े ही सुंदर मित्र सुदामा से मित्रता हुई है। गुरु को उनका पुत्र लाकर दिया है यमपुरी से लौटाकर, और पंचजन्य नामक असुर का उद्धार कर पंचजन्य शंख मेरे भगवान ने वहीं से समुद्र से धारण किया। कृष्ण विद्या अध्ययन कर लौट कर आए हैं। आज मैया ने सोचा कि मेरा कृष्ण कितने समय बाद आया है, आज अपने हाथ से मेरे लाला को भोजन कराऊंगी, मेरे कृष्ण को मैं आज भोजन कराऊंगी। और कृष्ण को भोजन कराने की चाह से मैया ने थाली परोस कर लेकर गई कि कृष्ण ने जैसे ही मैया को आते देखा कि मेरे कृष्ण के नेत्र आंसुओं को रोक नहीं सके। उनको मां यशोदा की याद आ गई और कृष्ण बिलख बिलख कर रो पड़े। मैया ने सोचा ये क्या हुआ, लाला मोहे देखकर रो क्यों रहे हो है। हाथ से थाली थी वो छूट कर नीचे गिर गई। दौड़ कर आई और कहा वसुदेव जी से, पता नहीं क्या हुआ, लाला तो मुझे देखते ही रोने लग गए। आज कृष्ण ने मुझे जैसे ही देखा है कि वो रोने लग गया। बाबा ने कहा कृष्ण रोने लग गया, शायद तुम्हें उसका, अभी तक तो हम उसे जानते भी नहीं है ठीक से कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं, शायद उसे कुछ याद आ गया। इतने में पधारे हैं उद्धव जी, बृहस्पति जी के श्रेष्ठ शिष्य और संस्कृत विद्वान। उद्धव को अपनी विद्वता पर, विद्वान पर बड़ा अहंकार था, अभिमान था कि मैं ज्ञानी हूं। आप में ज्ञान होना बड़ी बात नहीं है, आप में जब तक भक्ति नहीं आएगी वो आपका ज्ञान भी बिना भक्ति के ज्ञान लंगड़ा। इसलिए भक्ति जरूरी थी, प्रेम जीवन में आना जरूरी था। जैसे ही उद्धव मेरे कृष्ण के पास गया, कृष्ण उद्धव को पास बुलाकर गले लगाकर बिलख बिलख कर रोने पड़े और एक ही शब्द में बात कही कि उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन को सुंदर कलरव पक्षिहन की छाही। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, कि उद्धव मैं अपने ब्रज को नहीं भूल पा रहा हूं। कैसे सब, मैं अगर सखाओं के साथ होता तो उनको कोई चिंता नहीं रहती थी। उनकी विचार यह थी हमारे साथ हमारा कृष्ण है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव सोचने लगा कि भगवान को उन ग्वालों की, उन ग्वालिनों की याद आ रही है, इस परमात्मा को। और कृष्ण मन में सोच रहे हैं उद्धव उन्हें ग्वालिन और ग्वार समझ रहा है, जिनके इशारे पे मुझे नाचना पड़ा, जिन्होंने मुझे नचा दिया, वो ये उन्हें केवल और केवल एक ग्वालिन समझ रहा है। तो कृष्ण ने कहा उद्धव मुझे उनकी बड़ी याद आती है, तुम जाओ और पता करके आओ क्या वो मुझे भी याद करते हैं। उद्धव ने कहा भगवान उनसे अपने मन को थोड़ा दूर कीजिए, उनकी क्या याद करना, पर यह आपका आदेश है तो आपका आदेश मेरे लिए आज्ञादेश है, शिरोधार्य है, तो मैं जाऊंगा, लेकिन भगवान मैं 2 घंटे से ज़्यादा रुकूंगा नहीं। कृष्ण ने कहा कि भाई अब 2 घंटे रुको कि तुम आओ बड़ी समय व्यतीत करके, वो तुम जानो।
उद्धव ने कहा भगवान समय नहीं है थोड़ा, इसलिए जल्द आएंगे। कहा ठीक है जाओ उद्धव। उद्धव गया है। भगवान ने अपनी काली कमली जोड़ते थे उसे दिए कि ऐसे मेरे ब्रजवासी जो हैं हमारे वो तुमसे बात नहीं करेंगे। मुकुट लगाकर परमात्मा स्वरूप उद्धव गया है। उद्धव पहुंचा है तो देखा कि बड़ी संख्या में सामने तो गोप ग्वाले इत्यादि बैठे, और गोप ग्वालों ने सामने से एक धूल उड़ते हुए रथ को आते देखा तो दौड़ पड़े कि हमारा कृष्ण ये आया है, मानो हमारा कृष्ण ही चला आया हमसे मिलने के लिए। दौड़ कर जाकर के जैसे ही रुके, एक सखा ने कहा मैं तो इसके पास जाऊंगा नहीं, हमें परसों का बोला और बरसों बिता दिए, इतना बड़ा झूठ, हम नहीं जाएंगे। सब दौड़े तो वो भी दौड़ पड़ा और दौड़ कर जाकर कहा बाद में रूठ तो बाद में ही लेंगे, पहले कृष्ण से बात तो कर लें। और जहां जाकर देखा है तो वहां कृष्ण नहीं कोई और थी। तो उसने कहा उद्धव ने जय श्री कृष्ण, मुझे कृष्ण ने भेजा है, बड़े याद करते हैं आपको, इसलिए हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि कृष्ण आप सभी क्या कृष्ण को याद करते हो। गोप ग्वालों ने कहा वारे लाला बड़ा निष्ठुर हुआ है मां जाकर तो तू, कि आज याद आई तो खुद नहीं आया, किसी और को भेजा है। कहा नहीं नहीं सत्य कहता हूं कृष्ण आपको बहुत याद करते हैं। क्या आप मुझे बताओगे कि कृष्ण की मैया और पिता कहाँ रहते हैं? नंद बाबा और यशोदा रानी का महल कहाँ है? का उद्धव तुझे ये जल का पनारा आता दिख रहा है? कहा हाँ कि इसे पनारा मत समझना, ये लग रहा है केवल, ये तुझे जो नाली लग रही है ना कि पानी बह रहा है नाली से, ये कोई नाली पनारा नहीं है। जिस दिन से कृष्ण मैया को छोड़ कर गए हैं, गोपियों को छोड़ कर गए हैं, कृष्ण की याद में इतने रोए हैं कि ये पनारा बन गए। उद्धव की मस्तिष्क में जो ज्ञान की सीमा थी वो अब घटने लगी। सोच रहा है इतना प्रेम कि उसकी याद में केवल रोए रो रहे हैं। कृष्ण को आज छोड़े कितने वर्ष बीत गए और ये आज भी रो रहे हैं उसकी याद में। दौड़ कर गए, कहा धन्यवाद। एक मित्र उद्धव को लेकर गया है मैया के महल में, कहा जरा जोर से बोलना, इनको सुनाई नहीं देता। तो उद्धव ने जाकर कहा जय श्री कृष्ण कोई है? तो उसने कहा ऊंचा, थोड़ा ऊंचा बोलो। तो कृष्ण ने कहा, उद्धव ने कहा अरे जय श्री कृष्ण कोई है? इतने में मैया उठकर अरे धीरे बोल, धीरे धीरे बोलो, धीरे। उद्धव ने कहा धीरे क्यों बोलूं? कहा लाला को कैसे ही करके तो अभी सुलाया है। कहा लाला को सुलाया है? कहाँ है? चलिए। कहा चलो बताती हूँ। और मैया जैसे ही पालकी के पास पहुंची, पालथी के, और धड़ाम से नीचे गिर पड़ी कि मैं तो भूल ही गई। वो निष्ठुर परसों का बोल कर गया, आज बरस बीत गए, आया ही नहीं। उद्धव ने सोचा इतनी याद उसकी। मैया से बैठकर कृष्ण की लीला की चर्चा हुई। मैया कहे उद्धव क्या बताऊं उसकी लीला से। एक दिन नींद से उठकर आया, कहा मैया मोहे माखन दो। मैंने उसको भीछड़ की रोटी पर माखन लगा कर दे दियो। ठुमक ठुमक कर नाच नाच कर आंगन में कृष्ण वह रोटी और माखन खा रहा था कि एक कौवा उड़कर आया। काग की भाग कहीं न जाए, और उस कौवे की भाग का क्या वर्णन करूं कि कृष्ण के हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग की भाग कहीं न जाए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। कृष्ण के हाथ से माखन रोटी ले गया। कृष्ण मचल गए, यहाँ पर लेट गए आंगन में। कहा हम उस कौवे से युद्ध करेंगे, वही रोटी लेकर मानेंगे। जब याद आती है तो उद्धव मैं सोचती हूं मैं जीवित क्यों हूं। उसकी याद मुझे मार देती है उद्धव। उद्धव माँ के चरणों की धूल को प्रणाम कर रहा है कि क्षमा करना, मैंने जो समझा अब वो नहीं है। मेरे जैसे ज्ञानी भक्त अगर आपके चरणों की धूल के ऊपर से हजारों भी वार दिए जाए तो भी मैया वो बराबरी नहीं कर सकते आपके चरणों की धूल की। रात्रि भर बैठकर नंद बाबा और मैया यशोदा के साथ चर्चा तो हुई है, पर चर्चा कृष्णमय हुई, केवल कृष्ण की हुई। सुबह उठकर गोपियों से मिलने की चाह में नंद बाबा ने बताया उधर
तो वह उधर की निकल पड़ा उद्यान के पास। सोचा जब मैं कृष्ण के माता पिता से ही अपने अब नेत्र नहीं मिला पा रहा हूं, उनके सामने ही मैं नहीं टिक पाया, तो ये तो कृष्ण की प्रिय श्री है, इनमें और कितना ज्ञान होगा, कितनी इनमें ज्ञान की सीमा होगी। और यह बात सोचकर उद्धव एक पेड़ के पीछे छुप गया और छुप करके उनकी बातें सुनने लगा। तो एक गोपी कहती है, अरे अरे राधा जी, आपको एक बात बताऊं, कल मुझे रात्रि को इतना सुंदर सपना आया नहीं कि क्या बताऊं आपको, कि रात्रि के समय मैंने स्वप्न देखा कि मैं माखन बेच रही थी, पर माखन बेचते बेचते माखन बेचना भूल गई और कहने लगी, अरे कोई कृष्ण ले लो, अरे कोई कान्हा ले लो, बड़ो मीठो है। फिर समझ में आया कि अरे मैं माखन बेच रही हूं कि कृष्ण। इतने में मेरी आंख खुल गई। एक कहने लगी कि मैं जब कल माखन बेचने के लिए गई तो मुझे लगा मानो पीछे कृष्ण आया है, और मैं जैसे ही पीछे घूमी कि कृष्ण गायब। एक ने कहा, कृष्ण ने मेरी मटकी तोड़ी, मैं कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी गई, और जैसे ही दौड़ी दौड़ी भागी कि अचानक कृष्ण अंतर ध्यान हो गया। हे राधा जी, हम आपको प्रणाम करते हैं और बताइए, हमें कृष्ण दिखाई देता है, सपने में आपको कृष्ण नहीं दिखता। राधा ने कहा, जिन गोपियों को कृष्ण में स्वप्न दिखाई देती है, स्वागतम प्रणाम्यहम्, मैं उन गोपियों को प्रणाम करती हूँ, परंतु निद्राय अवस्थी, कि जिस दिन से कृष्ण मुझे छोड़कर गया है उस दिन से मैंने आज तक नींद ही नहीं ली, और नींद ही नहीं ली तो स्वप्न कहाँ से आए। उद्धव की ज्ञान की जो सीढ़ियां हैं वो आपस में ही अब खलबलाने हलचल होने लगी कि कृष्ण को छोड़े इतना वर्ष हो गए इनको और इन्होंने आज तक नींद नहीं ली। और पीछे ही छुपकर उद्धव उनकी बातें सुनने लगा। इतने में एक भ्रमर आया है और वो भ्रमर को मानो उल्हाना ऐसे दे रही हो कि भ्रमर के माध्यम से उद्धव को बता रही है कि अरे भ्रमर, तुम भी काले हो ना हमारे कृष्ण की तरह। वो भी एक फूल पर जाकर उसका रस लेता और फिर दूसरी पर चला जाते हो, जैसे तुम वैसे ही हमारा कृष्ण कभी मेरे पास चला था, कभी दूसरी गोपी के पास तो कभी तीसरी गोपी के पास, ऐसा ही हमारा लाला था। क्या मिला उससे प्रेम कर कर? शिवी ने किया, हरिश्चंद्र ने किया, किसी को अपने शरीर देह के टुकड़े करने पड़े, किसी को अपने पुत्र के मस्तक पर आरा चलाना पड़ा, किसी को अपना सर्वस्व दान करके डोम के हाथों बिकना पड़ा। यह था उसके साथ प्रेम करने का नतीजा। सीता ने प्रेम किया तो प्रेम तो दशरथ का भी था, तो दशरथ ने तो जब राम उनसे दूर चले गए, समाचार मिला कि राम नहीं आ पाए, राम को लौटा कर ना ला पाए, तो राम राम कही राम राम कही राम, तनु परी हरि रघुवर बिरह राव गयहु सुरधाम। कि राम राम कहते अपने पंच भौतिक शरीर को दशरथ ने त्याग दिया, यानी उनका प्रेम था। तो क्या सीता का प्रेम नहीं था जो इतने समय तक कंस के यहाँ रही? क्या उसको राम बचाने गए उससे पहले उसके शरीर से आत्मा नहीं निकल गई प्रभु के प्रेम में? पर सीता ने क्या कहा हनुमंत लाल से कि मेरी देह से आत्मा निकलने को पल पल तैयार है, पर कभी राम का नाम मुझे आकर रोक लेता है, कभी उनका स्वरूप मुझे आकर के रोक लेता है और मुझे मरने नहीं देता। हमें भी उसकी याद आ रही है। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करें। कितनी सुंदर बात कही है कि केवल कृष्ण से ही हमारा प्रेम था। मेरे तो जिस प्रकार मीरा ने कहा, गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके माथे मोर मुकुट मेरो पति सोए, अखियन से अश्वन जल सींच प्रेम बेल बोए, अब तो समय आए गयो अमृत बेल फल हो। और प्रेम की इतनी महत्ता बताकर गोपियां बात कर ही रही थी कि उद्धव पीछे से निकल कर आया कि प्रणाम, हमें कृष्ण ने भेजा है। कहा अच्छा, कहा हाँ, पर बात यह सुनिएगा कि आप अपने मन को कभी जैसे भ्रमर को यह संबोधित करती है कि तुम कृष्ण हो, फिर उससे ही माफी मांग लेती हो कि यह बात कृष्ण से मत कहना, उसे बुरा लगेगा, तो आप अपने मन को कृष्ण से हटाओ। गोपियों ने कहा हम कृष्ण को याद तो करते हैं
पर अब उससे मिलने की इच्छा नहीं है, क्योंकि उद्धव सुनो, कृष्ण से मिलना हो तो हमें मथुरा जाने में समय थोड़ी लगे, सुबह जाएं और शाम तक 5 बार मिलकर आ जाएं। पर उद्धव, अब हमें उसको लौटा कर नहीं लाना, अब उसका जो चला गया है उस कृष्ण की तड़प में हम उसको याद करती हैं और अपने प्रेम को प्रेम मानती, अपने आप को उसकी प्रेम रूपी अग्नि में और तड़पन में जला रही हैं, क्योंकि सोने को जलाने पर तो वह भी पूर्ण रूप से कुंदन बन जाता है, इसलिए हम उसकी चाह में अब और जल रहे हैं। उद्धव सुन रहा है तो कहा, बस मैं यही कहूंगा कि उसको अब याद मत करो, अपने मन को कृष्ण से हटाओ और ब्रह्म में लगाओ। कहा, उद्धव जरूर लगा लेती, पर मन ही नहीं है तो कैसे लगाएं? कहा, मन नहीं है तो कहा, सुनो, मुख्य बात क्या है उद्धव, कि मन नाही 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, आ राधे ईस। उद्धव मन नाही 10-20, उद्धव मन नाही 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, अब आ राधे जो ईश। उद्धव मन नाही 10-20, कि उद्धव हमारे पास मन एक ही है, एक ही मन है हमारे पास, और वो भी कृष्ण के पास चला गया। अब दिखाई ही नहीं दे रहा तुम्हें, तो हम क्या कर सकते? इसलिए उद्धव, हमारा मन जो है तुम्हारे प्रति नहीं, उस कृष्ण के प्रति भी था, पर जो था वो कृष्ण के साथे समय साथ चला गया। तो जब मन उसके साथ ही चला गया तो और मन लगाएं कहाँ? उद्धव ने कहा, ये तो मेरे ज्ञान से भी ऊपर निकल गया। उद्धव उनकी बातों में कि उद्धव तू बोल रहा है ब्रह्म में मन लगाओ, तो वो ब्रह्म में तो सब में है, तो तुझ में भी ब्रह्म मुझ में भी ब्रह्म, तो हे उद्धव ब्रह्म ब्रह्म को किस ब्रह्म में लगने की बात समझा रहा है, जब तुझ में भी ब्रह्म मुझ में भी और वो खुद ब्रह्म। उद्धव का मस्तिष्क घूम गया कि क्या कोई इतना प्रेम कर सकता है, और उसको वहीं पर ऐसे हाल बिसरे कि उद्धव बेहोश हो गया। 7 महीने बाद वर्णन आता है, होश आया उद्धव को। 7 महीने बाद उद्धव को होश आया और जाकर के उसे कहीं इस बात का याद आया कि ये क्या हुआ, और उद्धव के ज्ञान रूपी डुमडुमी धीमी पड़ गई प्रेम रूपी ढोल के सामने, कि ऊधो सूधो हे चलियो सुन गोपियन की बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्यार बजाई ओ ढोल। प्रेम रूपी उद्धव के ज्ञान रूपी डुमडुमी के सामने प्रेम रूपी ढोल बहुत तेज था। प्रेम रूपी ढोल के सामने उसकी ज्ञान रूपी डुमडुमी धीमी पड़ गई। उद्धव को रास्ते पार करने में आज समय लग गया। वो विचार में ही है कि ये क्या हो गया। कृष्ण के पास पहुंचा तो कृष्ण ने कहा, कैसे ज्ञानी जी पधारिए। कहा, लाला तू ये आदत छोड़ दे जलाने वाली, वह इतने मुझसे ज्ञानी भक्तिज्ञ बैठे हैं, फिर मुझे क्यों भेजा। कहा, उद्धव नेत्र बंद करो। उद्धव ने नेत्र बंद किए। कहा, नेत्र खोलो तो सही। जैसे ही उद्धव ने नेत्र खोले हैं तो देखा कृष्ण के चारों ओर गोपियां, नंद बाबा, यशोदा पास में बैठे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहा, ये मुझसे कभी दूर नहीं हो सकते। उद्धव तुम्हारे ज्ञान रूपी जो तुम्हारे अंदर ज्ञान था, उस पर जब तक भक्ति का पुट नहीं लगता तुम्हारा ज्ञान किसी काम का नहीं था, वो पंगु था। इसलिए मुझे तुम्हें भक्ति का भी अनुभव कराना पड़ा, और मेरे भगवान ने उसे उद्धव को आज भक्ति का अनुभव करा दिया है। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। 10वें स्कंद के दूसरे उर्वार्ध में हम प्रवेश करते हैं। 2 उसके हैं, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। कंस की पत्नियां हैं अस्ति और प्राप्ति, जाकर के अपने पिता से शिकायत कर दी। क्या? पिता को जाकर शिकायत कर दी कि पिताजी, उस कृष्ण ने हमारे साथ ऐसा किया है, हमारे पति को मार दिया उस कृष्ण ने। तो पिता का नाम है जरासंध। अस्ति माने है और प्राप्ति माने होगा। कंस रूपी अभिमान को
दो ही चीजें बढ़ाती हैं। क्या? अस्ति माने है और प्राप्ति माने होगा। आज मेरे पास इतना धन वैभव है, धनस्य वर्तस्य के विनाम द्वित्वृति, के आज इतना धन है और प्रार्थे स्मृति इतो धनम, आने वाले समय में इतना धन होगा। कंस रूपी अभिमान को ये दो चीजें ही बढ़ाती है। धनम रूप प्रदायते अभिमान कंस व्रति, कंस जैसी व्रतियों को ये दो ही चीजें बढ़ाती है। तो आज उन्होंने जब शिकायत की तो जरासंध ने कृष्ण और बलराम पर आक्रमण किया है। देखिए महाभारत में 1 लाख से अत्यधिक सेना थी, लगभग श्लोक है 1 लाख, 17-18 अक्षुणी सेना थी महाभारत में, परंतु जरासंध ने अकेले 23 अक्षुणी सेना लेकर भगवान पर चढ़ाई की है। एक बार नहीं 17 बार, पर 17 बार उसे हार का सामना करना पड़ा। आज 18वीं बार भगवान पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है तो संतों को बैठाया है कि सुनो, तुम्हें मैं पूजा पाठ कर्म कांड का कार्य दे रहा हूं क्यों? ताकि मेरी जीत हो। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें पूर्ण रूप से सोने से तोल दूंगा, और हार गया तो तुम्हें यहीं पर सूली पे टांग दूंगा, मतलब मृत्यु दंड मिलेगा तुम्हें। वो बेचारे डरते भजन तो नहीं करे, बल्कि ये कहे कृष्ण इस बार हमें बचा लेना, तुम्हारे ऊपर है अपने भक्तों की लाज। कृष्ण ने कहा जरासंध फिर आ रहा है भैया, तो बलराम ने कहा लाला आने दे, 17 बार हराए है, 18 बार फिर हरा देंगे। कहा इस बार हराना नहीं है, हारना है। संतों ने भी यही बात कही है कि देखिए कि बात यह है कि हारे नहीं, भगवान आप हारिए भी मत, पर कुछ कीजिए। तो हमारे भगवान ने रण छोड़ने की बात कही। बलराम ने कहा अरे लाला, लोग हमें रण छोड़ दास कहेंगे, कहा कहने दो, चीड़ चोर कहते हैं, वस्त्र चोर कहते हैं, रण छोड़ और कह लेंगे। तो माहौल कैसा बन रहा है? लड़ाई झगड़े का माहौल। पर भगवान ने उस झगड़े के माहौल में भी अपना रण छोड़ना स्वीकार किया, अपने भक्तों के लिए रण छोड़ दिया, और हमारे भगवान कहलाए हैं रण छोड़ दास। बोलिए रण छोड़ दास भगवान की जय। ऊपर मंदराचल पर्वत पर चढ़ गए। पर्वत पर भगवान चढ़े हैं तो उसने काल्यवन द्वारा भगवान का उद्धार करवाया गया है मुचकुंद से, और जरासंध ने उसके चारों ओर आग लगा दी। भगवान उधर समुद्र में कूद गए। जरासंध ने कहा रण छोड़कर भाग गया, रण छोड़, और भगवान का एक और नाम पड़ गया रण छोड़ राय। बोलिए रण छोड़ दास भगवान की जय। रण छोड़ दास, और हमारे भगवान रण छोड़ दास कहलाए हैं। समुद्र में कूदकर एक ही दिन में विश्वकर्मा जी को आदेश दिया है महल बनाने का, और उन्होंने महल बनवा लिया, कि देखिए हमारे पास कई बार यह स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि हम सोचते हैं समय के बारे में भी कि समय 5 हो या 6 हो, तो हमारी जो सोच होती है सोचने की 5 की और 6 की, हम विचार करते रहते हैं कई बार कि 5 है कि 6 है। जैसे कि हम अगर देखिए 9 को लिख दो तो एक तरफ से देखोगे तो 9 है, और दूसरी तरफ से वो आपको 6 दिखाई देगा। यानी कि जो हमारी देखने की शक्ति होती है, देखने का जो भाव होता है, सारा कार्यभार उसी पर होता है। तो इनका भी देखिए कितना सुंदर भाव है कि अपने भगवान को ऐसे नहीं देखा गया, और एक ही दिवस के अंदर में बड़ा ही सुंदर सा भगवान के लिए महल बनवाया गया है। और हमारे भगवान का अब से नाम क्या हो गया? द्वारकाधीश। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय।